हेलो बच्चों। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है उसे हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है अब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है तो क्यों करना है, क्योंकि हमने अब तक जो मैग्नेटिक इफेक्ट का पार्ट है उसमें ये देखा था भाई, जब भी करंट बहता है किसी कंडक्टर से तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। वही मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप कैसा होता है, तो वो होता है अगेन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। और यही अगर सोलिनॉइड हो और सोलिनॉइड के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, बराबर, अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं उनका नेचर कैसा होता है, तो उनका जो नेचर है वो सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। जिस तरह से इनका मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के अराउंड बनता है उसी तरह से उनका फील्ड सोलिनॉइड के अराउंड भी बनता है। तो जब कुछ लोग इसके जानकार हुए और थोड़ी उनकी जानकारी और बढ़ी, तो जो उनकी क्यूरियोसिटी थी इस प्रोसेस को जानने की वो और ज़्यादा होगी। तो एक दिन एक व्यक्ति ने, एक सज्जन ने ये देखा कि घर में उसका बच्चा, दो मैग्नेट है उसके पास, दो मैग्नेट से कुछ खेल रहा था, कुछ टाइम पास ही कर रहा होगा। तो ऐसे बस उसका खेलने का टाइम था और वो अपनी मैग्नेट के साथ खेल रहा था। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, देखिए उनका ऑब्जर्वेशन देखिए, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया भाई कि ये मैग्नेट किसी पॉइंट पर चिपक जाता था और ये कभी कभी एक दूसरे को रिपेल कर जाता था, तो ये कभी कभी अट्रैक्ट करता था और कभी कभी रिपेल करता था। अच्छा, ये प्रॉपर्टी उन्हें पता था कि भाई जब लाइक पोल रिपेल, जो लाइक है वो रिपेल कर जाएंगे और जो अनलाइक है वो अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ही वॉज ऑलरेडी नोइंग दिस कि लाइक अट्रैक्ट्स एंड अनलाइक क्या करते हैं, बराबर, वो लाइक रिपेल्स एंड अनलाइक अट्रैक्ट्स। सॉरी, देयर इज अ करेक्शन। तो ये बात तो उन्हें पता था। तो उन्होंने सोचा यार बच्चा मैग्नेट से खेल रहा है और हैंस ओस्टर ने इतनी बड़ी बात बता भी दी है कि भाई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो पता नहीं इनके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि इन्होंने एक सेटअप बना दिया। वो सेटअप के अंदर इन्होंने एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लिया। ऐसा मैग्नेट होता है हॉर्सशू मैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ पोल था और ये उसका साउथ पोल था। ठीक है बच्चों। और इन्होंने इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में एक एल्यूमिनियम से बना हुआ कंडक्टर रख दिया। अब मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये एल्यूमिनियम का है, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली कोई मैग्नेटिक मटेरियल होता तो डायरेक्ट जाके चिपक जाता किसको, यहाँ पर जो मैग्नेट है उसको चिपक जाता। तो उन्हें ये काम नहीं करना था, उन्होंने ये कर दिया। और इसके जो एंड थे, उस एंड को इन्होंने बैटरी से जोड़ दिया। ये काम किया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ से बहने लगा करंट और वो करंट बह रहा था इस डायरेक्शन में, वो तो आप देख ही रहे हो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस रॉड में भी जा रहा था करंट। अब इन्होंने ये नोटिस किया कि भाई ये जो एल्यूमिनियम रॉड था, अच्छा ये फिक्स किया था उन्होंने, इसको ना एक स्टैंड से फिक्स कर दिया था, तो ये हिलेगा नहीं। कौन? हमारा मैग्नेट नहीं हिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने एक रॉड से उसे फिक्स कर दिया था, बराबर, तो ताकि वो हिले नहीं। ऐसा कहीं एयर में फिक्स कर दिया था, हवा में इसको एकदम फिक्स कर दिया था ताकि वो हिले नहीं, एक स्टैंडिंग रॉड से अटैच करके। और इसको क्या किया उन्होंने, हैंग किया। ये जो एल्यूमिनियम रॉड ना उसको हैंग किया गया, लटकाया गया है, बराबर, और जिसके थ्रू से क्या पास हो रहा है, करंट भी पास हो रहा है। तो उसे लटकाया गया, उसके थ्रू करंट भी पास हो रहा है।
और ये भी इन एयर है, लेकिन एक स्टैंड का सपोर्ट लेके ये इन एयर है। तो ये सारे सेटअप उन्होंने कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने ये सेटअप किया और जैसे ही उन्होंने करंट पास किया, उन्होंने कुछ अजीब व गरीब बिहेवियर देखा, सिमिलर जैसा हैंस ओइस्टर ने देखा था, बराबर। अच्छा, उनका ये जो बिहेवियर था, ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड था, और ये उन्होंने सोचा था भाई ऐसे ही बिहेवियर होना चाहिए, अगर नहीं होता तो वो ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, बराबर। और फिर वो ओइस्टर को भला बुरा कहते हैं और ज़्यादा कहते हैं। लेकिन क्योंकि रॉड जो फ्रीली सबटेंडेड था, ये रॉड एल्यूमिनियम रॉड जो फ्रीली सबटेंडेड था, फ्री था मूव करने के लिए, इसमें मूवमेंट देखा तो वो बड़ा खुश हुए और उन्होंने कहा कि यस, दिस ऑल्सो कन्फर्म्स दैट व्हेन एवर करंट पासिस थ्रू कंडक्टर, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। बच्चों हुआ क्या, ये ऑलरेडी क्या है, एक हमारा रॉड है, मैग्नेट है, ये हमारा मैग्नेट है। तो मैग्नेट के आसपास क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये एक ऐसा रॉड है जो करंट कैरी कर रहा है, तो करंट कैरी करेगा तो इसका भी क्या आएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब वो जो छोटा बच्चा था वो दो मैग्नेट से खेल रहा था, देखो, तो मैग्नेट रिपेल कर रहे थे और मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी मैग्नेट के बीच में आपस में कोई ना कोई म्यूचुअल फोर्स था, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे वो रिपल्शन का फोर्स हो। तो ये रॉड का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये तो फिक्स्ड है तो ये तो मूव नहीं करेगा, लेकिन ये जो लटका हुआ है ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर जाता है और इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट नजर आता है, यानी रॉड गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। समझ में आया? तो इसके फोर्स की वजह से और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और जब ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो भाई सीधी सी बात है, जो वाला फ्रीली सस्पेंडेड है, मूवमेंट कौन दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट कौन दिखाएगा, वही दिखाएगा। तो दिस ऑल्सो हैपेंस हियर, द डिस्प्लेसमेंट इज शोन बाय द एल्यूमिनियम रॉड। नाउ यू पीपल विल थिंक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक मैग्नेट के आसपास रख देंगे, बराबर है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर या उस मैग्नेट पर, बराबर, देयर विल बी फोर्स। ये दोनों ही फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये डिपेंड ये करेगा कि मतलब वो मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट कौन दिखाएगा, तो जिसका कम फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, यानी जिसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होगी वो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। समझ में आया? और वैसे भी ये तो फिक्स था, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट दिखाने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट देख के फ्लेमिंग्स ने एक लॉ बना दिया, कहा कि भाई अगर ऐसा होगा तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही होगा। देयर हैज टू बी लॉ, सर्टेन लॉ ना, भाई अगर फोर्स ऐसा लगा तो डिस्प्लेसमेंट वैसा होगा। तो उन्होंने लॉ को बोला गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या लॉ को बोला गया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बच्चों, समझ लो। वो कहता है भाई कि आपके जो ये 3 फिंगर्स है, बराबर, ये आपका थंब है, ये आपका 4 फिंगर है और ये आपका 4 फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है। तो ये तीनों फिंगर को, थंब को, बराबर, ये पॉइंटर जो 4 फिंगर है और ये जो मिडिल फिंगर है, ये तीनों को स्ट्रेच कर लो, बराबर, ये तीनों को स्ट्रेच कर लो सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये लॉ ये कहता है कि भाई अगर ये हमारा 4 फिंगर ने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया, ये मिडिल फिंगर ने करंट का डायरेक्शन दिया, तो जो हमारा थंब होगा ना, वो थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसका डायरेक्शन कौन देगा? हमारा थंब देगा, बराबर। ये माना गया, ये बताया गया बच्चों। तो चलिए अप्लाई करते हैं। ऐसा मान लिया जाए बराबर बच्चों, ये देखो, ये हमारा ये जो पेन है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, यानी ये जो पेन है ये किसका डायरेक्शन दे रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है।
और करंट दिख रहा है आपको, करंट देखो, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन दे रहा है। अरे रे रे, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। आया बात समझ में? तो बच्चों एक बात जान लो, ये मैं आपको इंटेंशनली बताने वाला नहीं था, लेकिन ये मैंने डायग्राम में कुछ गड़बड़ कर दी तो ये चीज़ पता चल जाएगा, और अच्छी बात है गड़बड़ हुई कि आपको पता चल जाएगा। जब डायरेक्शन सेम होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का, तब कोई मोशन नहीं आएगा, कोई मूवमेंट नहीं आएगा, बराबर। जब डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन जब पैरेलल होंगे, पैरेलल यानी सेम डायरेक्शन में, सिर्फ पैरेलल नहीं, पैरेलल तो ऐसा भी हो सकता है, एक वो डायरेक्शन में एक ये डायरेक्शन में, ऐसा नहीं, ठीक है। तो जब डायरेक्शन सेम होगा बच्चों, जब डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, किसका, करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का, तो भाई रॉड में कोई मोशन दिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको जाके थोड़ा चेंज करते हैं और अच्छे से हम समझते हैं इस बात को। सो इन दिस केस, फॉर दिस सेटअप देयर इज नो मोशन इन द कंडक्टर सील। आई बात सुन में? सो नाउ इन दिस केस आप देख रहे हो ये रॉड है, बराबर, नॉन मैग्नेटिक रॉड, ये प्लस है तो करंट ऐसे बहेगा, ऐसे बहेगा, ऐसे जाने वाला है करंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, करंट का डायरेक्शन ऐसा है कुछ। तो ये कंडक्टर कैसे मूव होगा वो पता करना है हमें। तो ऐसा मान लिया जाए ये जो हमारा है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये जो हमारा है ये करंट का डायरेक्शन है, बराबर। ये जो हेड है ना, हेड, ये डायरेक्शन कर रहा है। तो मोशन ऑफ कंडक्टर कैसा होगा, यानी एल्यूमिनियम का मोशन, मूवमेंट किस पर होगा, तो ऐसा होगा एल्यूमिनियम का मूवमेंट, ठीक है। कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, हमारी तरफ, ऊपर की तरफ। कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ। एल्यूमिनियम ऐसा मूव हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा मूव हो जाएगा। ये फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया, बराबर, यही बात फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया। तो वो कहता है भाई, उनका जो रूल है वो कहता है कि आप लेफ़्ट हैंड जो है ना, लेफ़्ट हैंड, उसके 4 फिंगर को, थंब को और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच कर दो। अगर आपका जो 4 फिंगर है इसने अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया, मिडिल फिंगर ने अगर करंट का डायरेक्शन डिनोट किया, तो ये जो थंब है ना, ये डिनोट करेगा किसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में कंडक्टर का मूवमेंट होगा, ये बताएगा आपका थंब। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बराबर। ओके, तो इससे भी जान ले थोड़ा हम लोग, इसके हेल्प से भी। तो ये दिख रहा है बच्चों, ये बी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट, करंट ऐसा है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्स कैसा है, ऊपर की तरफ, कैसा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर हमने करंट को चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने करंट को चेंज कर दिया, ये वाला जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव कर दिया और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर दिया, तो करंट कैसे बहेगा, करंट अब ऐसे बहेगा, ऐसे बहेगा करंट, बराबर। यानी अगर नाम दे दूँ मैं ए और बी इधर, तो अब करंट जाएगा बी टू ए। नाउ फॉर न्यू केस करंट विल गो फ्रॉम बी टू ए। तो करंट कहाँ जा रहा है, बी टू ए जा रहा है, तो करंट को इस डायरेक्शन में मैंने मोड़ दिया, दिख रहा है, करंट अब ऐसा आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही है, नॉर्थ टू साउथ वैसे ही है। तो ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये वाला, ये नीचे की तरफ गया ना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो ऑपोजिट टू दैट ऑफ फर्स्ट, अब ये नीचे जाएगा। तो ये जो मोशन ऑफ कंडक्टर ये डिपेंड करेगा दो चीज़ों पर, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है और करंट का डायरेक्शन कैसा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी मोशन, जो मूवमेंट होगा ना, फोर्स, वो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी वो जो फोर्स लगेगा रॉड के ऊपर, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी बात को किसने बताया हमें, फ्लेमिंग्स ने बताया, बराबर है, अपने रूल से। तो उनका एक रूल है जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहते हैं हम लोग उसको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बराबर। और ये रूल ये कहता है कि भाई स्ट्रेच योर थंब, योर 4 फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर, stretch your thumb, 4 finger and middle finger of your left hand mutually perpendicular
टू ईच अदर, बराबर। if the thumb gives direction, नहीं thumb नहीं बेटा, if the forefinger gives डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, बराबर। फोर फिंगर गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ, मिडिल फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ किसका देगा, करंट। देन thumb will give direction of force, तो thumb क्या देगा कि किस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इसी बात को हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, तो इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना। बड़ा सिंपल सा बात था भाई, क्या होगा जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो फ्रीली सबटेंडेड करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर क्या आएगा, फोर्स आएगा। अच्छा, वो फोर्स का डायरेक्शन अगर देना है, हमें फोर्स के बारे में कुछ भी पता करना है तो वो कौन देगा, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देगा। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड कंसेप्ट दैट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा बच्चों तो उसके ऊपर एक फोर्स आएगा, बराबर है। ये बात अभी हमने पढ़ा और उसको कुछ उसके पार्ट्स को समझा, बराबर। अब यहाँ पर एक रेड में लाइन दिया है, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ पॉसिबल टू शो दैट दिस फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि भाई ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो ये फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं बच्चों, हमारे बुक में दिया नहीं है, ये बाद में हम पढ़ेंगे। और करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। तो कहता है कि भाई जब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, जैसे करंट ऐसा हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो, फील्ड ऐसा हो, करंट ऐसा हो, एक दूसरे को जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो ये जो फोर्स है ना, फोर्स ये मैक्सिमम होगा। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं क्यों ऐसा होगा? तो बच्चों इसमें तो दिया तो नहीं है, बराबर, लेकिन एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये जो फोर्स है ना, फोर्स, इसका फॉर्मूला है बिल साइन थीटा। क्या फॉर्मूला है? बिल साइन थीटा, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आई इज करंट, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड साइन थीटा। करेक्ट है बेटा? अब इसमें बात समझो। साइन 0 क्या होता है? 0 डिग्री 0। साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। ये तो जानते हैं ना हम लोग, ट्रिगो में जानते हैं ना, साइन 0 0 होता है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो एंगल 0 होगा। अगर एंगल 0 तो साइन 0 0, तो फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। अरे तभी तो हमने जो फर्स्ट केस लिया था उसमें क्या कहा था? उसमें ये कहा था भाई इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, जब मैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फर्स्ट केस पढ़ रहा था। दूसरी बात, जब ये साइन 90 होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा VIL। जब ये साइन 90 होगा तो 90 क्या होगा? 1 हो गया। 1 की जगह तो फोर्स क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। और बिल क्या है? मैक्स फोर्स है। क्या है? मैक्स फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और जब आपका करंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स होता है मैक्सिमम। फोर्स क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ केसेस दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको कराया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये एक ऐसा रूल है जिस रूल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारा जो कंडक्टर है, बराबर, उसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, कंडक्टर का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन को हम इस लॉ से आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इस लॉ में क्या था भाई? तो इसमें हमारे 3 लेफ्ट हैंड के फिंगर्स थे, बराबर, 3 फिंगर्स लेफ्ट हैंड के, बराबर। एक है हमारा थंब, एक है हमारा मिडिल फिंगर, एक हमारा 4 फिंगर। और इसको हमने क्या किया था? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को ये लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, बराबर, ऐसा स्ट्रेच किया था, बराबर। ये भी आप देख सकते हो ऐसे।
ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका फोर्स यानी किस डायरेक्शन में करंट का मोशन होगा। तो इनको हमने क्या किया था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दिया था। क्या रख दिया था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ओके। इसे हम याद रखने के लिए ना एक शॉर्टकट याद रखते हैं, फादर मदर चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड, एफ फादर इज फोर्स, मदर इज मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड इज करंट। तो ये फिंगर्स के डिनोशन याद रखो आप लोग, बराबर है, फादर मदर चाइल्ड। ओके, फिर से एक बार ये लॉ क्या कहता है, तो ये आप मेरे साथ साथ बोल सकते हो। ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है भाई कि स्ट्रेच करो योर फोर फिंगर, योर मिडिल फिंगर एंड योर थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर। तो ये पहले बता रहा है कंडीशन क्या करना है आपको अपने लेफ्ट हैंड के ये तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करने हैं। स्ट्रेच करने के बाद अगर आपके फोर फिंगर ने, बराबर, जो पॉइंटर फिंगर होता है उस फिंगर ने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो फिंगर आपका करंट का डायरेक्शन दे रहा है, तो आपका जो थंब है वो थंब क्या देगा, किसका डायरेक्शन देगा, वो मोशन ऑफ फोर्स, बराबर, फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है, मोशन ऑफ कंडक्टर किस डायरेक्शन में होने वाला है उसका डायरेक्शन देगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है और किस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव करने वाला है। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को एंड कर रहा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ एक सबसे सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसका वर्किंग कैसे चलता है और वो काम कैसे करता है।